बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। क्यों? क्योंकि बिहार की राजनीति में अब उठापटक एक बार फिर देखने के लिए मिल रही है। इस बीच नीतीश कुमार के मंत्री ने मुकेश सहनी को एनडीए में आने का ऑफर दे दिया है, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी डीपी चेंज करके तिरंगा लगा लिया है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है, तो विस्तार से समझिए। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुकेश सहनी को एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने का ऑफर मिला है। जी हाँ, एनडीए में शामिल होने का उनको फिर से ऑफर मिला है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसे देख रहे हैं। और ऐसे में दरअसल बिहार में मुकेश सहनी को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। मुकेश सहनी को लेकर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री जमा खान का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री ने सीधे तौर पर मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने के रास्ते को खुला बताया है। मंत्री जमा खान ने कहा कि अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुकेश सहनी नीतीश कुमार के विकास से प्रभावित होकर आते हैं और एनडीए में आते हैं तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा दिल है, स्वागत करेंगे, लेकिन जो बिहार का अहित करेंगे उनके लिए दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। वह एनडीए में शामिल होने के मिले ऑफर के बीच मुकेश सहनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स की प्रोफाइल इमेज को बदलकर तिरंगे की तस्वीर लगा ली है। ऐसे में सियासी गलियारे में भी मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। अब इसे लेकर एक पत्रकार ने जो है पोस्ट किया है। पत्रकार जो कि बिहार की राजनीति से जुड़े हुए कई सारे, अगर आप कहेंगे कि इनसाइड स्टोरीज देते रहते हैं, और मनोज कुमार द्वारा, जो पत्रकार है मनोज कुमार, उनके द्वारा काफी कुछ कहा गया है। आपको बता दें कि बिहार में गठबंधन का जो भी फैसला होगा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। साथ ही कोई भी फैसला एनडीए के भविष्य को देखते हुए लिया जाएगा। मुकेश सहनी एक अच्छा नेता है और उन्होंने कहा था कि हम लोगों की शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहे। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से, अगर आप कहेंगे कि सिचुएशन देखने के लिए मिल रही है, ऐसे में इस बारे में वीआईपी की ओर से कुछ और बात कही नहीं जा रही है। दरअसल मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी ने बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलों पर एक तरह से विराम लगाने की कोशिश की। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि निषादों के आरक्षण की शर्त पर कोई समझौता नहीं होगा। जब तक बीजेपी निषादों के आरक्षण को नहीं देखती सकारात्मक रूप, तब तक समझौते का सवाल नहीं उठता। वहीं मुकेश सहनी के बदले प्रोफाइल इमेज को लेकर उन्होंने कहा कि तिरंगा सबका प्यारा है, 15 अगस्त नजदीक आते हैं, देख हमारे नेता ने प्रोफाइल बदला है। अब ऐसे में इसे लेकर जो हम पत्रकार का जिक्र कर रहे थे कि एक पत्रकार जो लगातार जो है बिहार की इनसाइड स्टोरी देते रहते हैं, सारी चीज़ें लिखते रहते हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट इससे जुड़ा हुआ लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल लिया है। हर घर तिरंगा अभियान के बीच मुकेश सहनी ने ट्विटर, फेसबुक के प्रोफाइल्स में तिरंगा लगाया है। मुकेश सहनी एनडीए की सरकार में एक बार मंत्री रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बात नहीं बनने की वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता जोड़ा। मुकेश सहनी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी और हार गई। मुकेश सहनी का दावा है कि तेजस्वी यादव ने गठबंधन के एवज में डिप्टी सीएम बनने का ऑफर दिया। मुकेश सहनी ने 2015 के चुनाव में एनडीए का साथ दिया था, तब चुनावी राजनीति से बाहर रहते हुए समर्थन दिया था। 2019 में महागठबंधन में चले गए। 2020 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा बने और मंत्री भी बने। बाद में पार्टी टूट गई और मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो गए। अभी चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ पूरा बिहार घूमे। फिलहाल उनके नेतृत्व में राजनीति करने वाले राजभूषण निषाद केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। 2019 में राजभूषण निषाद वीआईपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़कर हारे थे। बाद में बीजेपी में चले गए। इस बार बीजेपी से जीतकर अति पिछड़ा कोटे से मंत्री बन गए हैं। मुकेश सहनी एनडीए में होते तो शायद वो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़कर केंद्र में मंत्री बन जाते। ऐसे में फिलहाल उनका अपना भविष्य अधर में है। अब तक मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में महागठबंधन और विधानसभा में एनडीए के साथ रहे हैं। प्रोफाइल पिक्चर से चर्चा हुई है, सच्चाई का भी पता नहीं है। तो अब देखिए क्यों कह रही है कि प्रोफाइल पिक्चर से जो है चर्चा हुई है और अभी जो मेन, अगर आप कहेंगे कि सच्चाई जो है वो बाकी है। उन्होंने एक और पोस्ट लिखा था कि मुकेश सहनी के एनडीए में जाने की अटकलें। तो कहीं ना कहीं अगर मुकेश सहनी पार्टी में जाने का फैसला लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा विकल्प होगा और ये एक तरह से एक बहुत बड़ा झटका भी होगा। किसके लिए झटका होगा? उन लोगों के लिए होगा जो इस वक्त एक मेंटालिटी लेकर चल रहे थे कि अभी पिक्चर बाकी है बिहार में, क्योंकि काफ़ी राजनीति उठापटक जारी है। मुकेश सहनी एक बड़े
बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। और अगर मुकेश सहनी पाला बदलते हैं तो लालू की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी बहुत ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि कमज़ोर हो जाएगी। और इसके पीछे का कारण भी अगर आप देखेंगे तो इनकी कहीं ना कहीं एक अलग विचारधारा है और एक तरह से जिस तरीके से सिचुएशन अब बिहार में देखने के लिए मिल रही है, अगर कोई भी पार्टी अब अगर नीतीश कुमार के साथ आती है तो उससे तेजस्वी को काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये बात बहुत स्पष्ट तरीके से बिहार की राजनीति में दिखने लगी है। अब ऐसे में एनडीए में वापसी करने की खबरें चल रही है। प्रोफाइल फोटो बदलने के बाद से चर्चा जो है इस वक्त गर्म है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के मंत्री ने जो एनडीए में आने का ऑफर दिया है और कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला जब नीतीश कुमार खुद भी कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि वो आ गए हैं। तो विधानसभा चुनाव में 33% अति पिछड़ों को टिकट देने का प्लान भी वीआईपी बना रही है। पाला बदलने की चर्चा के बीच मुकेश सहनी ने यह घोषणा भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से घोषणाएं की जा रही है, जिस तरीके से चीजें कही जा रही है, कहा जा रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है और बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर अभी आगे चलता ही रहेगा। यानी साफ तौर पर बिहार में जिस तरीके की सियासत हो रही है, बिहार में जिस तरीके से सिचुएशन अभी देखने के लिए मिल रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक हलचल और बढ़ेगी। जिस तरीके से अब इस पत्रकार ने भी क्लेम ये किया है कि मौसम बदल सकता है, राजनीतिक सफर में कुछ भी हो सकता है। और बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट भी चुकी है वीआईपी। मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि 33% अति पिछड़ों को जो है वो टिकट देंगे। अब ऐसे में सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी लोगों के आने से पार्टी में और मजबूती बढ़ी है। पार्टी में आए लोगों का स्वागत करते हुए सहनी ने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। उन्होंने पार्टी में आए लोगों से जो है अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों के साथ जोड़ने की अपील की और साफ शब्दों में कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में वीआईपी 33% अति पिछड़ों को टिकट देगा और यह पार्टी के संकल्प में शामिल है। पार्टी को मजबूत करने की भी उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पहलवान मजबूत होगा तो फिर सभी विपक्षी जो है विपक्ष के पहलवान को चुनाव की लड़ाई में परास्त कर सकेगा। उन्हें कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने का निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि चुनाव अगले साल नियत समय पर जो है किया जाएगा और इस साल भी हो सकता है। दागी समाज के युवा नेता रंजन जो है राउत उर्फ लालू दागी के वीआईपी में शामिल होने से माना जा रहा है कि इनकी पार्टी में शामिल होने से मगध क्षेत्र में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीआईपी अपना विस्तार कर रही है और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि अब नीतीश की पार्टी में उन्हें आने का मौका या ऑफर दिया जा रहा है और अगर मुकेश सहनी पाला पलटते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ देखने के लिए मिलेगा। नीतीश कुमार के लिए जहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का एक और अहम मौका मिल जाएगा, एक और मजबूती दिखाने के लिए, एक और अगर आप कहेंगे कि पार्टी का जुड़ जाना और खासकर एक पार्टी जो बिहार में विस्तार कर रही है ऑलरेडी, तो ऐसे में नीतीश कुमार की पावर में वृद्धि होगी। और अगर ऐसा होता है जो एनडीए में अटकल लेके जाने की लग रही है, अगर ये सच होती है तो फिर एक और चीज देखने के लिए मिलेगी और वो ये है कि तेजस्वी को बिहार की राजनीति में वापसी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लड़ाई जो है वो विधानसभा चुनाव में सेल्फ रिस्पेक्ट की है, लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को प्रूफ करने की है और कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं उसमें पार्टी के साथ जनता है या नहीं, पार्टी के साथ जो है आम जनता का किस तरीके से आम जनता का रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतनी जो मेहनत कर रही है, ये सब विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे उससे साफ हो जाएगा। और ऐसे में एक बड़ी पार्टी जो एक तबके को अगर आप कहेंगे रिप्रेजेंट कर रही है, जो एक तबके के लिए मांग कर रही है, ऐसे में अगर ये पार्टी नीतीश कुमार के साथ जुड़ती है तो साफ तौर पर बिहार की राजनीति का फायदा इसे लेकर नीतीश कुमार को काफी ज्यादा होगा। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करें।